Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर गाइज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जर्नल एंट्री आपके 5 चैप्टर, जो पार्टनरशिप के 5 चैप्टर है, पांचों में आने वाली है। आज का लेक्चर अगर आपको क्लियर होता है तब जाकर आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो आज का लेक्चर आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज जो आ रही है आज, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहां पर डेबिट आ जाएगा और यहां पर क्रेडिट। और मैंने बताया था ये हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स यहां पर आते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन से हमारे खर्चे आते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट हुए तब दिए जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो देने की जरूरत नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 4 जगह प्रॉफिट वाले एक्सपेंस आते हैं, मतलब वो खर्चे आपको देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है। ठीक है गाइस, तो आज हम बिल्कुल बेसिक के साथ इसकी जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं बताना चाहूंगा आपको सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी। देखिए आपने इससे पहले क्या बनाया होगा, आपने इससे पहले बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस, ये आपने बनाया होगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट्स, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं, देखिए ये आपने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने ये +1 में सीखा ही है। ठीक है गाइस, देखिए आपने लिखा यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट ये आपने +1 में किया है। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। जो +1 की अगर मैं बात करूं वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता था बैलेंस शीट में। लेकिन अब क्या है, ये प्रॉफिट क्योंकि वो अकेले व्यक्ति का नहीं है, +1 में हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते थे। अब ये जो प्रॉफिट है, मान लीजिए 50 पार्टनर है तो 50 पार्टनर्स का है, तो हम इसके लिए एक अलग से अकाउंट और बनाएंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो पहले किसमें, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ आपको इसको समझना है, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं ये लेक्चर लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर आएगा तभी आप आगे कर पाओगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। इसकी एंट्री, पहली एंट्री हमारे बीच में आ रही है, देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, 2 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल क्लोज करना है। ठीक है, तभी देखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ रहा है, क्योंकि ये कब होगा, प्रॉफिट कब होते हैं, मान लीजिए यहां पर आपके क्रेडिट साइड में 5 लाख है, ये आपके कितने डेबिट में 3 लाख है। तो आप क्या करोगे, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट में 2 लाख लिखना पड़ेगा। 2 लाख आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो रहा है एप्रोप्रिएशन, तो यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जितना भी है मान लीजिए 2 लाख है तो ये 2 लाख आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स ट्रांसफर करते हैं। इज इट फाइन गाइस? इसके बाद अब हमें क्या देना है, अब मान लीजिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखिए मैं यहां पर करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब बताइए हम अकाउंटिंग किसके व्यू से करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के व्यू से। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होते हैं गाइस, डेबिट। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, खर्चा है फर्म के लिए, डेबिट कर दिया। इज इट फाइन? अब जो भी पार्टनर्स की बात होती है, पार्टनर को देना और लेना, वो यूजुअली कैश में नहीं होता है जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए।
तो उसकी कैपिटल के थ्रू उससे क्या किया जाता है, लिया और दिया जाता है। अब पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी और फर्म की लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, तो टू में क्या आएगा, कैपिटल या करंट। गाइस करंट के बारे में मैं अभी फ्यूचर में बताने वाला हूं, अभी मैं कैपिटल ही यूज करूंगा, ठीक है। टू में कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए ए को देना तो टू ए इज कैपिटल, इज इट फाइन। ये कब हो रही है एंट्री, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है गाइस, कि हो सकता है आप मंथली भी कर रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूं ये एंट्री हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, किसको, ए को दे रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस अकाउंट को, कौन से, नॉमिनल अकाउंट को आपको क्या करना होता है, क्लोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसे आपको क्लोज करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये तभी दिया जाएगा अगर प्रॉफिट होंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो दिया नहीं जाएगा। तो टू में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट कर दिया क्योंकि क्लोज करना है, डेबिट हुआ था क्रेडिट कर दिया। और इसको कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है गाइस। तो ये दो जर्नल एंट्री बेसिकली की जाती है, किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है गाइस। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहां पर आ जाएगा टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए आप और मैं पार्टनर है, ए और बी, ठीक है, तो यहां पर ए का इंटरेस्ट आ जाएगा, यहां पर बी का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल हम आउटर कॉलम में यहां पर क्या कर देंगे, शो कर देंगे, दैट्स इट। आया होगा, आई होप यहां तक आपको आया होगा। इसके बाद अब बात कर रहे हैं पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मैं इसको ओब्लिक कर देता हूं, यहां पर सैलरी बहुत आसान है। सैलरी, सैलरी कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्टनर को। क्या फर्म के लिए खर्चा है या नहीं है, तो हमने इसको अगेन क्या कर दिया, अकाउंट डेबिट, इसको भी डेबिट कर दिया। और अल्टीमेटली अगेन ये पार्टनर को कैश में नहीं दिया जाएगा, उसकी कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, तो टू में उसकी कैपिटल हो जाएगी, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल। अगेन देखो सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसको बंद करना पड़ेगा, तो टू में क्या करना पड़ेगा, सैलरी, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि सैलरी तभी दी जाएगी जब क्या होगा, प्रॉफिट, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है गाइस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू में क्या हो जाएगा, सैलरी, जिस भी पार्टनर को देनी है, ए और बी, अगर दोनों को देनी है तो दोनों का नाम आ जाएगा, ए और बी। यहां पर हम इनर कॉलम में दिखाएंगे, इसका टोटल कहां आ जाएगा, आउटर कॉलम में। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। तो ये हमारी किसकी एंट्री होगी, सैलरी की। सेम कमीशन की भी सेम होती है, कमीशन भी किसके लिए, फर्म के लिए खर्चा होता है, ठीक है। कमीशन दिया तो क्या एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर, किसी पार्टनर को दिया जा रहा है, उसकी कैपिटल को क्रेडिट, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगेन हमें कमीशन है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, उसको क्लोज करना है। अगेन ये तभी दिया जाएगा जब क्या होंगे, प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, कमीशन, ठीक है गाइस। तो सेम यही बात है, अगर मैं यहां पर कमीशन भी लिख दूं तो तीनों एंट्री बिल्कुल सेम है और इनका ट्रीटमेंट भी सेम है। तो यहां पर मैं टू में कमीशन कर दूंगा जिस भी पार्टनर को दिया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। मैंने बात की है एक्सपेंस की, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इनकम की। अब पार्टनर से क्या पैसा मिलेगा, फर्म के लिए इनकम क्या होगी, ये सब तो फर्म के लिए एक्सपेंस था, हमने इनको डेबिट किया। अब फर्म के लिए पार्टनर से इनकम क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मान लीजिए पार्टनर ने क्या किया, समय से पहले पैसा ही विड्रॉ कर लिया, ठीक है। मान लीजिए उसको पैसा मिलना था 31 मार्च को, और वो क्या कर रहा है, 1 अक्टूबर को ही क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, 6 महीने पहले ड्रॉ कर रहा है। तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर वो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो वो कहेगी भैया आप 6 महीने पहले पैसा निकाल रहे हो तो मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लूंगी, तो फर्म के लिए वो इनकम है। तो टू में यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। फर्म के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट हो रही है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। और अगेन पार्टनर से लिया जाएगा जब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कैश में नहीं दे रहे हैं, तो ये भी उनसे कैश में नहीं लिया जाएगा, उनकी कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है गाइस। अगेन हमें नॉमिनल अकाउंट को बंद करना है, कैपिटल तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये बंद नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसको बंद किया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि यहां पर क्रेडिट हुआ है, बंद करने के लिए डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, इसको क्रेडिट किया जाएगा, यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ठीक है, किस किस का, मान लीजिए ए और बी दोनों से लिया जा रहा है, इनका टोटल इनर कॉलम में दोनों को दिखाया जाएगा, और इसका टोटल जो है इन दोनों के टोटल को इनर कॉलम में, फिर दोनों का टोटल करके उसको आउटर कॉलम में क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस और इनकम है इस तरीके से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। अब देखिए, अब अगली बात आ रही है इसी में ही, नेक्स्ट थिंग, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सारा प्रॉफिट बांट नहीं रहे हैं, सारा प्रॉफिट डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, रिजर्व के तौर पर रख रहे हैं। ठीक है, रिजर्व के तौर पर प्रॉफिट हमने रख लिया। रिजर्व कब बनेंगे, जब प्रॉफिट्स होंगे। अब लॉसेज हुए तो थोड़ी आप कुछ रख सकते हो, तो ये भी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। अगर आप रिजर्व बनाते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, रिजर्व। ठीक है गाइस, देखो एक तरफ हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से, एप्रोप्रिएशन में से इसको क्या कर दिया, निकाल कर किस में डाल दिया, रिजर्व। और रिजर्व उस फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर की कॉन्टीजेंसी के लिए या किसी भी अदर रिजर्व में डाला है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। अगर ये यूज नहीं हुआ और फर्म बंद हो रही है तो ये पैसा किससे बिलोंग करता है, ओनर से, इसीलिए ये फर्म की लायबिलिटी होती है। इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो यहां पर हमारे पास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टू में यहां पर क्या आ जाएगा, रिजर्व। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि ये कब बनाए जाएंगे, जब प्रॉफिट होंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो बनाए नहीं जाएंगे। खत्म गाइस। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहां पर रब कर देता हूं, सॉरी, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो प्रॉफिट्स बच गए, मान लीजिए लेट्स सपोज यहां से हमारे 2 लाख आए, ये टोटल हमारे हो गए 2,50,000, ठीक है, और यहां पर है हमारे 1,50,000, ठीक है। 2,50,000 में से 1,50,000 को क्या करेंगे, माइनस, तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 लाख बच गया। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल प्रॉफिट। अल्टीमेटली इसको पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो एंट्री वुड बी, देखो अब पार्टनर को दिया जाएगा तो एंट्री वुड बी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी क्लोज किया जाएगा। तो एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख, क्योंकि क्रेडिट में 2.5 है, 2,50,000 और डेबिट में कितना है, 150। खत्म करने के लिए हमें इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए 1 लाख डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो हमने 1 लाख से डेबिट कर दिया ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए। और ये किससे बिलोंग करता है, पार्टनर से। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है पार्टनर में डिवाइड होगा। 2 में क्या हो जाएगा, एस कैपिटल, और 2 में क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल। मान लीजिए हम दोनों की रेशियो इक्वल है तो 50,000 हमें क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। तो दैट वुड बी दी जर्नल एंट्री। तो एंट्री को यहां पर अकाउंट में आप दिखाया जाएगा। तो देखिए कैसे दिखाया जाएगा, 2 में, टू प्रॉफिट्स क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, किसमें, एस कैपिटल, जो भी पार्टनर का नाम होगा उसमें एस कैपिटल, और क्या आ जाएगा, 20 कैपिटल, ठीक है, कितना, 50,000 एंड 50,000, ठीक है गाइस। और ये आ जाएगा कितना, 1 लाख, और ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और इनके अंदर ये आइटम्स क्या की जाती है, शो की जाती है। तो देखिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर जो आ रही है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने बता दिया आपको, ठीक है गाइस। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं बता चुका हूं, ये क्या है, फर्म के लिए इनकम, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। ये सब फर्म के लिए एक्सपेंस है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। रिजर्व में डालना है, ये भी तभी डलता है जब क्या होंगे, प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई इसको एप्रोप्रिएशन में डाला जाता है। और बाकी प्रॉफिट्स को हमने किस में डाल दिया गाइस, पार्टनर्स कैपिटल में, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। देखो यहां पर करंट भी यूज हो रहा है, करंट के बारे में मैं फ्यूचर में आपको बताने वाला हूं, अभी कैपिटल की बात हुई है। अब देखो इनकी जर्नल एंट्रीज, पहली जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन में डाला, ये एंट्री मैंने बताई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, तीनों एक्सपेंस है, डेबिट किया, और पार्टनर को दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट। फिर उसके बाद ये तीनों नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, इनको खत्म किया जाएगा, क्रेडिट कर दिया, और किसमें डाला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स कैपिटल और करंट पर्सनल है, इसको बंद नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रिजर्व में डाला तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर की कैपिटल और करंट को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, इसको भी क्या कर दिया, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे, जो बच गए, वो पार्टनर्स में क्या कर दिए जाएंगे, डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको अच्छे से सारी एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। गाइस अगर आपको ये एंट्रीज आई हैं तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, फिर पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपको जो बताना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, पहली बात वो क्या है, कौन सा अकाउंट है, इट इज नॉमिनल, रियल और पर्सनल। एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ। दूसरा, रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्यों दिखाया गया, दैट इज माय 2 क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है, जरूर देना है, ताकि आपको, मुझे पता चले आप कितने अच्छे से इसको समझ पा रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताइए आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।